अस्सलाम वालेकुम। एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास एक पेशेंट आया, बहुत सीरियस था, तो उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। ख्वाहिश कौन सी थी? वो ये थी कि मैं अपनी बीवी बच्चों से मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि उसे समझाया कि आप नहीं मिल सकते क्योंकि सिचुएशन बहुत हसास है, क्योंकि ये वायरस आपके बच्चों में भी मुंतकिल हो सकता है। लेकिन वो नहीं माना, सिसकते वो रो पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा कि हमें उन पर तरस आ गया। हमने कहा चलो ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करके आपकी फैमिली को बुला लेते हैं। वो मान गए। हमने कहा चलो ठीक है। तो फैमिली वालों को जब कॉल की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने अपने वालिद के साथ नहीं मिलना किसी भी सूरत में। हमने उन्हें समझाया कि हमने आपके वालिद को प्रोटेक्ट किया, आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो आप खुद सोचें यार, वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हमसे ज़्यादा सफाई सुथराई के ख्याल रखने वाले हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने उनको भी नहीं बख्शा। हमारे पास क्या है, ना लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं और ना ही लोग सफाई सुथराई का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो सिचुएशन का आप खुद सोच सकते हैं। अल्लाह की कसम के जिस दिन तुम्हें कुरान पाक समझ आ गया ना, उस दिन ना तुम्हारा कोई फ़िरका होगा और ना ही कोई मसलक होगा। देखिए, जब कोई काफिर मुसलमान होना चाहता है ना, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं शिया होना चाहता हूँ, देवबंदी होना चाहता हूँ, सुन्नी होना चाहता हूँ। वो हमेशा ये कहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। वो कभी भी किसी फ़िरके को नहीं अपनाता, वो हमेशा इस्लाम को अपनाता है। आज शिया कहता है कि देवबंदी काफिर, देवबंदी कहता है सुन्नी काफिर, सुन्नी कहता है शिया काफिर। एक दूसरे को काफिर कहने में लगे हुए हैं। तो मेरे भाई, फिर ये बताओ कि फिर जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में फिर कौन जाएगा? यार खुदा रा, एक उम्मत होकर चलो। देखिए, लोग मुसलमान हुए सिर्फ तबलीग की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अफ़ाल को देख कर भी। एक औरत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर रोज़ कचरा फेंका करती थी, तो जिस दिन नहीं फेंका तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए और उसकी खैरियत पूछने गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को देखकर वो औरत मुसलमान हो गई। तो यार, इतने अच्छे काम करो, इतने नेक बनो कि वो काफिर देख कर कहें कि उम्मत ऐसी है तो नबी कैसा हो। यकीन करें, एक तरफ हम पर ये सिचुएशन है कि हर कोई घरों में महसूर होकर रह गया। अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश और बहुत अजाब आया हम पर। ये सब अल्लाह इसलिए करता है, बेशक अल्लाह इज़ बेस्ट प्लानर, ताकि हम अल्लाह की तरफ लौट कर आएँ। बीमारी आती है ताकि हम अल्लाह की तरफ लौट कर जाएँ, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। लेकिन कुछ लड़कियाँ अब भी तंग लिबास पहनकर अब भी नाच गाना करती हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि जब ये अधेड़ी उम्र में पहुँचेगी, जब इनकी जवानी ख़त्म होगी ना, तो ये पछताएंगी ज़रूर। अरे ये खुद ऐसी हैं तो इनकी औलादें कैसी होंगी? अरे वो भी वक्त था, वो भी इस्लाम की शहजादियाँ थीं कि जिनको चाँद और सूरज ने कभी ना देखा, और आज इनको हर कोई देखता है। मुफ्त में पैसे नहीं लेती, चंद वीडियोस लाइक करो और एक फॉलो दे दो, या तो मुफ्त में सब देख लो। खुदा के लिए खुद पर रहम खाओ, अपनी आने वाली नस्लों पर खाओ। ये गुनाह छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से छोटा अजाब आया ताकि तुम अल्लाह ताला की तरफ लौट कर आओ। जिन गुनाहों की वजह से हम पर अजाब आया वो दोबारा अब ना करो। जो लड़के लड़कियों को घूर घूर कर देखते हैं ना, मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें चांद सी बेटियां नसीब करे। यार वो लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि वो जिनको घूर घूर कर देखते हैं तो उनमें ऐसी कोई भी फालतू चीज़ नहीं है जो उनकी माँ बहन बेटी में ना हो। वो लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि ये मकाफात अमल है, ये भी इनके साथ हर हाल में होना है। देखिए, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि ए नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें। देखिए, अल्लाह का तुम पर हुक्म है कि तुम अपनी निगाहें नीचे रखो। अगर नहीं रखते तो ये मेरी बात जान लो कि नज़रें लोगों की भी होती हैं और माँ बहन आपकी भी। बीवी अगर सोई हो तो उसे नींद से जगाना दुरुस्त नहीं। हदीस में आता है कि बीवी अगर सोई हो तो उसे बिलावजह नींद से जगाना सुन्नत के खिलाफ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं सो रही थी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से बिस्तर से उतरे और जूते पहने बगैर बाहर चले गए ताकि कोई आवाज़ ना हो। तो जब मैंने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सो रही थी, मेरा जी चाहा कि तुम्हारी नींद में कोई खलल ना हो। तो बीवी को मनाना, बीवी की इज़्ज़त करना, बीवी का ख्याल रखना, ये सब मेरी नबी की सुन्नतों में आता है। लेकिन अफसोस है कि आज अगर कोई मर्द बीवी की इज़्ज़त करे, बीवी का ख्याल रखे, तो उसे रन मुरीद कहा जाता है। एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी नेकी बताएं जो मुझे जन्नत में ले जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू बस गुस्से पर काबू पा ले, तेरे लिए जन्नत है। हमारी आम ज़िंदगी में भी हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी वालिदैन पर भी हो जाते हैं, कभी कभी भाई बहनों पर, कभी कभी दोस्तों पर। तो जब भी आपको गुस्सा आ जाए तो शैतान से पनाह मांगे और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, ऐसी सिचुएशन में मैं कोई भी गलत काम ना करूं, किसी को भी बेइज्जत ना करूं, किसी की दिल आज़ारी ना करूं, तो इंशाल्लाह आपके हक़ में बेहतरीन फैसला हो जाएगा। पता है, जब आप किसी गलत काम के लिए नियत करते हैं ना, तो आपको तब तक गुनाह नहीं मिलता जब तक वो आप काम कर नहीं लेते। लेकिन अगर आप किसी अच्छे काम के लिए नियत करते हैं
تو آپ کو اسی وقت نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یاری میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ اگر آپ کو کسی غریب کے بارے میں پتہ چلتا ہے یا آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے لازمی ان کی مدد کرنی ہے۔ دیکھیں جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تب ان کا کیا حال تھا، تو اب کیا ہوگا؟ تو اگر آپ ان کی مدد فائنینشلی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں تو آپ لازمی کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے گھروں کا کرایہ معاف لازمی کروائیں۔ کسی بھی طرح اگر آپ مالکان سے معاف کروا سکتے ہیں تو یہ بھی لازمی کریں۔ کہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر آپ کسی امیر کی مدد کرتے ہیں، امیر پر احسان کرتے ہیں نا، تو آپ کو بدلے میں کوئی چیز دیں گے، مہنگی چیز دیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی غریب پر احسان کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں نا، تو آپ کو دعا دیں گے، اور دعا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تحفہ نہیں دیں گے تو وہ مخصوص وقت تک روئیں گے، پھر چپ کر جائیں گے۔ انہیں تعلیم نہیں دیں گے تو وہ ساری زندگی روتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ انہیں دین کی تعلیم نہیں دیں گے، دین نہیں دیں گے نا، تو ہزاروں سالوں تک اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روتے رہیں گے۔ میرے پاس نہ ڈھیر سارے پیسے ہیں، نہ بینک بیلنس اور نہ ہی گاڑیاں، لیکن پتہ ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا سکون محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے ساری دنیا خرید لی ہو۔ تم ڈھونڈتے ہو کامیابیوں کو در بدر، تم ڈھونڈتے ہو کامیابیوں کو در بدر، لیکن تم ہوتے ہو کہاں جب آتی ہے صدا حی علی الفلاح۔ اللہ دن میں ہمیں 5 بار بلاتا ہے، آپ کو 5 بار بلاتا ہے دن میں۔ یہ ورڈز ہوتے تو موزن کے ہیں، لیکن میری اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے تم کامیابی کی طرف آؤ، لیکن تم اپنا منہ ادھر پھیرے بیٹھے ہو۔ تمہارا کوئی محبوب سمندر پار تمہیں بلائے، تم چلے جاتے ہو، لیکن میرا اللہ تمہیں پاس والی مسجد سے بلاتا ہے، تم نہیں جاتے۔ کبھی نماز پڑھ کے دیکھو، کبھی نماز پڑھ کے دیکھو، سجدے کو لمبا کر کے دیکھو، اور سبحان ربی الاعلیٰ کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ محسوس کر کے دیکھو۔ تمہیں سکون نہ ملا تو کہنا۔ اچھا 2 کنسیپٹ بتاتا ہوں آپ کو، ایک ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا۔ ہندوؤں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ خدا عرش پر ہے، لیکن اس کی طاقت ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور کسی بھی حدیث میں قرآن کے کسی بھی پارے میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی طاقت ہر جگہ موجود ہے، وہ خود عرش پر ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات کہ یار آپ جب بھی کہتے ہیں نا اللہ کہیں، گاڈ کا پلورل ہوتا ہے، گاڈ، گاڈس، گاڈسز، سو خدا را اللہ اللہ ہے، وہ خدا نہیں ہے۔